बालाघाट विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में उतरी राजनैतिक व सामाजिक पार्टियां भीम आर्मी, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, प्रबुद्ध रिपब्लिक, अखिल भारतीय आदिवासी समाज ने दिया समर्थन। विधानसभा निर्वाचन के तहत बालाघाट विधानसभा में चुनाव बड़ा ही रोचक होता जा रहा है। यहां राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी व कांग्रेसी अपने अपने प्रत्याशी के प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं बालाघाट विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा नानू वैद्य के समर्थन में राजनीतिक पार्टियों के साथ ही सामाजिक पार्टियां भी सीधे तौर पर सामने आ रही हैं। यहां सोमवार को राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, भीम आर्मी, प्रबुद्ध रिपब्लिक के साथ ही अखिल भारतीय आदिवासी समाज ने उन्हें अपना समर्थन देने की जानकारी गर्रा स्थित कार्यालय में वार्ता के दौरान राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक गोपाल आरसीकर भारती, भीम आर्मी के संभाग प्रभारी नीलेश बौद्ध, अखिला भारतीय आदिवासी समाज ऑफ गोंड समाज के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम ने बताया कि लंबे समय से समाज राष्ट्रीय पार्टी भाजपा ऑफ कांग्रेस पर भरोसा जताता आया है, लेकिन इन पार्टियों ने सिर्फ आश्वासन देकर उन्हें लाली पाप ही थमाया है। ऐसे में शोषित और पिछड़ा समाज और भी पिछड़ता जा रहा है, जिसके चलते ही उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को इस बार समर्थन देने का मन बनाया। उनका जो है अधिकारी कर्मचारी होने के कारण कई लोग जो है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो समाज है उनका जो है एक ऐसे प्रतिष्ठित मतलब अपने आप में वीआईपी हो जाते हैं। आप समझ रहे होंगे बाबा साहब का जो आज एक यूनिवर्सल ब्रांड बन चुका है उनका नाम ही, और उनके पौत्र जो है हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारे लिए बालाघाट जिले के लिए, और पहले भी एक बात थी कि हमने कस्तूरलाल जैन जी को यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से हमने सांसद बनाया था। तो हमारी पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी है, जो भी हमारी जो संगठना है वो किसी जाति विशेष के कोई विरोध में नहीं, किसी के साथ जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक वैचारिक जो संघर्ष है उसमें हम लोग शुरू से रहे हैं। गांधी जी के साथ भी बाबा साहब का संघर्ष चला, लेकिन अंत में जो आरक्षण की नीति पे हम एक हुए हैं। और आज हम भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि पिछड़े वर्गों की बात तो करते हैं ओबीसी का प्रधानमंत्री, लेकिन जब ओबीसी की गिनती की बात आती है तो क्यों गिनती नहीं करते? आप जात बनाने के लिए तो आपका पेट का पानी नहीं हिला, लेकिन जब जात की गिनती करके उनको रोटी देने की बात आ रही है तो उस समय आपका क्यों मतलब तकलीफ होती है? तो ये हमको पूछना है। केवल जो है कांग्रेस के खिलाफ बोलने से, केवल आप जो है बड़े पैमाने पे आप किसी को चोर बोल देने से काम नहीं। आपको मुद्दे के ऊपर बात करना पड़ेगा कि बालाघाट ही नहीं बल्कि सारे देश के लोग बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई के त्रस्त हैं। इतना ही नहीं बल्कि आज हमारे देश की जो सुरक्षा खतरे में आ चुकी है। मणिपुर में आपने देखा किस तरह से मतलब बड़ी घटनाएं हुई है। तो इस तरीके से आज सारा देश जो है हमारा आज राष्ट्रीय एकता, अखंडता और मानवता के खतरे में आ चुकी है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो हिंदू मुसलमान जाति पाति का जो झगड़ा है ये अंततः समाप्त करना है। भारत के संविधान का ये मूल उद्देश्य है, लेकिन उसको आज़ादी के 75 साल के बाद भी उसको समापन तो छोड़िए, आज उसको फिर से स्थापित करने के लिए एक फर्जी राष्ट्रवाद की स्थापना जो है भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। याद रखिए, सब ये भारत राष्ट्र है, सबको जीने का अधिकार है। कोई भी जाति, कोई भी धर्म का आदमी जो है इस देश के अंदर शान से जी सकता है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों ने संविधान में लिपिबद्ध किया है। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। आज जो राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष और उसी संयुक्त मोर्चा में एक सदस्य के रूप में मैं भी हूँ। इसलिए इस देश में जिस प्रकार से दो पार्टियों ने हमेशा राज किए 75 सालों से जो राज करते आ रही है, और कमजोर वर्ग के लिए हम लोग काम करते हैं। और मैं खुद भी आदिवासी समाज से आता हूँ और अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का प्रदेश अध्यक्ष और गोंड समाज का मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ। इस नाते से मैं ऐसे जिले में जितनी भी विधानसभा है उसमें ऐसे व्यक्तियों को हम लोग सपोर्ट करना है जो वाकई कमजोर वर्ग की जो मानसिकता, उसकी विचारधारा को समझते हैं। और जिस प्रकार से जितनी भी कांग्रेस पार्टियां हो, चाहे वो भाजपा हो, उन्होंने हमेशा कमजोर वर्ग के लिए कमिटमेंट किया है कि उसकी मूलभूत सेवाओं को नैतिक आधार पर हम जरूर उपलब्ध कराएंगे। लेकिन लॉलीपॉप देखते देखते कहना चाहिए 75 साल बीत गए हैं। आज शिक्षा को देख लीजिए कि कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा का एक क्या क्वालिटी है। एजुकेशन के साथ साथ में रोजगार के लिए देख लीजिए कितना पलायन होता है, किस तरह विस्थापन होता है यहाँ से। और आप महंगाई को भी देख लीजिए, हर बार बोलते हैं कि महंगाई हमारी कम होगी, वो
भी नहीं हो पा रही, और एक प्रकार से जो कमजोर वर्गों के लिए जीना दुर्भर हो गया है, उनके साथ में सरकार किस प्रकार से प्रलोभन दे देकर अपनी राजनीति कर रही है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों का वैसे ही ये बड़ी बड़ी पार्टियों से मन उठ गया है। और अब हम ऐसा सोचते हैं कि समाज में ऐसी विचारधारा के लोग जाएं जो वाकई नैतिक मूल्यों पे काम करें, और जो एक कमजोर वर्गों के लिए जो आधारभूत उनकी मौलिक सुख सुविधाएं हैं उनको अचीव करा सके। बस इसी आधार पे हम लोग आज मनीषा वैद्य को यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं, और हमारे माननीय गोपाल देशीकर जी जो संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसी विचारधारा पे काम करने का एक प्रण लिया हुआ है। बस यही पार्टियां जो भी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, राष्ट्रीय गठबंधन आए, जो भी है, लेकिन व्यक्ति ने जीने का सुकून में रहना चाहिए। आदमी जीवन सुख में जीना चाहिए। आज अगर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ पिछले 8 साल से, क्या न्याय दे रहे हैं? आज गौरी शंकर विषय की लड़की ने मारपीट करी, एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट करी, छोटे थे आदिवासी, लेकिन आज तक केस 12 दिन से बालाघाट कोर्ट में नहीं गया। आप क्या न्याय दे दो? आपकी बेटी है तो आप क्या नहीं दे दो? वो आदिवासी लड़की ने अभी तक 140 पेज बुक, क्या न्याय दे दो? मैं मंत्री जी के पास गया, आप मंत्री हो, बताओ राजा के पास में प्रजा रहती है, हम सब प्रजा है, प्रजा को ध्यान रखना राजा का काम। मैं मंत्री जी के पास जाता हूँ, गया तो मंत्री जी ने मैंने बताया कारखानों की स्थिति खराब है। आपके रहते हुए यहाँ पर 19 कारखाने बंद हुए कवलू, और 200 मिल बंद हुए। इसमें विधायक का दिमाग का होना चाहिए, विधायक का दिमाग होना चाहिए, भाई क्यों बंद हुए, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, होना चाहिए नहीं होना। लेकिन विधायक का जवाब क्या था? मंत्री थे उस समय, ये जवाब था कि जब कारखाने की जमीन लिए थे तो जमीन हजारों की थी, आज कीमत करोड़ों में। यानी विधायक मंत्री की नजर कहाँ जा रही है? आपकी जमीनों पर। उन्होंने कई कारखानों की जमीन खरीदी भी, उनकी नियत जमीन पे जाना चाहिए। मेरे कारखाने में उस समय 70 लेबर काम कर रहे थे। आज ये 70 लेबर की चिंता करने वाला कौन है? राष्ट्र के सारे कर्मचारी, सारे नेता क्या कर रहे हैं? आज आपको इन्हीं गरीबों को तो ऊपर उठा रहा है। ये कारखाने चालू होंगे, आपका काम नहीं, लेबर नहीं मिलेगा। ये पोजीशन आनी चाहिए, कारखाने बंद होना चाहिए। आप 1 रुपये किलो अनाज बांट रहे हो, और 10-12 रुपये कबूल बिकता है। अनाज बांटने में एक दिन में लाखों किलो अनाज निकल जाता है, लेकिन कबूल लाखों किलो नहीं बनता। कबूल बनता है दिन भर में 10,000, उससे कितने लेबर को रोजगार दिया जाता है? अरे हमारे को तो इस दुनिया में जो आया है उसको अच्छा भविष्य दे रहा है। अगर आपके रहते में आज की पोजीशन ये है कि मैंने 9 साल पहले बोला था, आज की पोजीशन ये है कि कुल 12 कारखाने बचे, इसमें 3-4 कारखाने चल रहे हैं, बाकी नहीं चल रहे। उनके लेबर कौन देख रहा है? मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि उनके लेबर को कौन देख रहा है? आज उनके बेकार होने पर लेबर, मंत्री जी को तो ये है कि भाई जमीनें लिए थे तो हजारों में, आज कीमत करोड़ों में हो गई, मैं फैक्ट्री डालूंगा कहीं, वो लेबर कहाँ जाए? ये मेरे पिता के हाथ के लगाए हुए लेबर है, कई कारखानों में लेबर लगाए हुए, पिता के हाथ के लगाए हुए लेबर है। आज इनको 40 साल हो गए काम करते करते। दूसरी पीढ़ी, आपको लेबर काम देना है ना, आपने क्या काम किया, उनके लिए क्या सोचा? उनसे सोचा मैं कर लूँगा, फैक्ट्री कर लूँगा, दूसरी फैक्ट्री कर लूँगा, वो कहाँ जाएगा? किसानी के मामले में आपने कोई किसानों का नहीं किया। किसान बेचारा आपके लिए अन्न ज़्यादा पैदा करने के लिए दवाई डाल रहा है, उस दवाई से सबको नुकसान हो रहा है। मुझे खुद लकवा हुआ, 15 साल के बच्चे को लकवा देखा। आपने इतना लकवा देखा कभी जिंदगी में? अभी आने वाले समय के हालत और भयानक है। क्यों? ये काम नेता का दिख रहा है कि हमारी प्रजा जो है उसको सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। आज दवाई इतनी डल रही है, आपने क्या तैयारी की? मैं बोलता हूँ बालाघाट में आज 22,000 साढ़े 22,000 बेरोजगार है। एक बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा, एक बच्चा। एक जितने किसानी करते हैं यहाँ का बाल बालाघाट का हिंदुस्तान के बाहर जा सकता है, बालाघाट का नाम हिंदुस्तान जान सकता है, वर्ल्ड जान सकता है। बालाघाट की मिट्टी में इतना दम है जो एशिया की सबसे बेस्ट मिट्टी है। मैग्नीज है बालाघाट, कॉपर है बालाघाट, कौन सी चीज नहीं, हर प्रकार का मिनरल बालाघाट में। लेकिन क्या उसकी क्या तरह की, आज तक हम बाईपास नहीं बनाता, हम मिट्टी नहीं डालते। मैं क्या करूँ, कोई नहीं डालता। आज तक आप बाईपास की व्यवस्था क्यों नहीं करा पाए? जनता का पैसा आ रहा है, बस जनता के पैसे को कैसे खत्म कर रहा है आपका दिमाग इसमें है। चुनाव कैसे जीतना है आपका दिमाग इसमें है। चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, इंसान का जीवन महत्वपूर्ण।
चाहे आपके बच्चे हों, चाहे गरीब किसान के बच्चे हों, चाहे कोई बच्चे हों। आपको किसानों को मदद करने के लिए हम पूरे तत्पर हैं। और जितने बेरोजगार युवा हैं, सबसे पहले विधानसभा के युवाओं को बेरोजगारी खत्म करके उनके कारखाने उन्हीं के द्वारा हम डलवाएंगे, हम मदद करके डलवाएंगे, ताकि गांव का बच्चा हमारा सक्षम हो और भारत का नाम हो। ये होना चाहिए सारी व्यवस्था। और न्याय व्यवस्था होना चाहिए। आप अगर न्याय दे रहे हो, आप सरकार में बैठे हो, सरकार में बैठो, न्याय दो, लेकिन जनता को न्याय क्या दे रहे आप? तो एवं हमारे बीच आए अनिल पौध जी एवं हमारे मुसलमान समाज के अध्यक्ष, मैं मनीषा वैद्य प्रत्याशी हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी। मेरा चुनाव चिन्ह 1 है और मैं यहाँ पे विकास के मुद्दों एवं रोजगार और अच्छी शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों को लेकर लड़ रही हूँ। इसी मेरे मुद्दों को देखते हुए, हमारे मुद्दों को देखते हुए आप सभी ने हमको अपना समर्थन दिया है। इसी के लिए आप सभी यहाँ आमंत्रित हैं। हम ये बोलते हैं कि अगर यहाँ से जो रोजगार नहीं मिलने के कारण बालाघाट का युवा पलायन कर रहा है, ये हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। अगर यहाँ का आप आज देखिए, रायपुर, नागपुर, हैदराबाद, सभी जगह हमारे बालाघाट के युवक ही काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि वो अपना परिवार छोड़ के उनको आजीविका के लिए बाहर जाना पड़ता है। हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हम यहीं पर सभी को रोजगार प्रदान कर सकें। इसी आशा से कि हम बहुत अच्छा करेंगे और आप सबकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद। अभी हमारे